हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब काफ़ी अच्छे होंगे। तो गाइज़ अभी जो है ना शाम का टाइम है, शाम के 6 या जो है 6:15 का टाइम हुआ था। तो अभी जो है ना मैं यहाँ पर बना रही हूँ चाय। और आप सोच रहे होंगे कि आज जो है इतना लेट चाय क्यों बन रही है। तो मैंने लास्ट व्लॉग में आपके साथ शेयर किया था ना कि हम गए थे अपना नया घर देखने, मतलब नए घर को सर्च करने। और डुग्गू के जो स्कूल में जहाँ एडमिशन वगैरह कराना ना, वहाँ पर उसके टेस्ट थे, तो वो सब कराने गए थे। तो रात हम वहीं पर रुके थे और अभी बस जस्ट घर पहुँचे थे। तो थकान इतनी ज़्यादा हो रही थी ना मेरे हस्बैंड को भी, क्योंकि गाड़ी चला चला कर उनके पैर दुख गए थे। और मेरा तो मतलब धूप वगैरह लगती ना सामने से, तो आँखें है ना इतनी ज़्यादा जल रही थी इस टाइम, इतनी ज़्यादा मतलब मेरी आँखों में इचीनेस और रेड रेड हो रही थी ना। तो बस आते ही सबसे पहले जो है ना चाय बनने के लिए रख दी थी, क्योंकि चाय मतलब पीने की ना एक तलब सी उठ रही थी, जैसे टाइम हो जाता है ना और जब थकान होती है ना तो चाय पीने का मन करता ही है। लेकिन वो यही है, डुग्गू तो सोता आया था ना, तो उसको तो मतलब पता ही नहीं है। और बच्चे तो मतलब इतने ज़्यादा एक्टिव होते हैं ना, तो यहाँ पर मतलब मेरा कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा था। लेकिन डुग्गू को अपने ही नई नई चीज़ें लगी हुई थी, उसे कुछ अपनी स्कूल की एक्टिविटी करनी थी। तो आते ही ना सबसे पहले वो उसको ही लेकर बैठा था, जिसमें उसे मतलब फेविकोल वगैरह की ज़रूरत थी। तो मैं बस वही ढूंढ कर उसे फिल करके दे रही थी। और हस्बैंड यहाँ पर अपने लिए कुछ मतलब बना रहे थे नाश्ते में, एग वगैरह का कुछ बनाया था उन्होंने। तो मैं चाय बना रही थी और उन्होंने एग बनाए थे अपने लिए। मैंने सिर्फ जो है चाय के साथ लड्डू वगैरह रखे थे वही ले लिए थे। मुझे एग जो है ना इतने ज़्यादा अच्छे नहीं लगते हैं। तो बस यहाँ पर अभी जो है ना हम चाय वगैरह पियेंगे तो थोड़ी सी जो है ना थकान वगैरह खत्म होगी। बाकी आगे के काम जो मतलब जब कभी घर से आप जाते हो ना, तो मतलब पीछे जाओ ना, एक दिन के लिए ही जाओ चाहे, लेकिन फिर भी जो है ना घर में काफ़ी जो है काम फैल जाते हैं। और सबसे बड़ा काम तो होता है जो बैग आप लेके जाते हैं ना, जो कपड़े लेकर जाते हो उनको निकालना, वॉश करना, यही सब। तो मैं जो बैग लेके मतलब कपड़े लेकर गई थी ना, तो वो निकाल रही हूँ। तो मोस्टली सारे धुलने के ही थे, तो बस यहाँ पर ना मैं कपड़े निकाल रही हूँ। सबसे पहले जो है ना मैं इनको मशीन में डाल कर आ जाऊँगी। तो कुछ कपड़े तो मतलब अभी वॉश हो जाएंगे, कुछ कल होंगे, क्योंकि मतलब कलर की वजह से जो है ना मैं लाइट कलर के कपड़े अभी नहीं वॉश करूँगी, सारे डार्क कलर के ही कपड़े जो है ना वॉश कर दूँगी। और जो बच गए थे वो कल के लिए जो है ना मैं वॉश करने के लिए डाल दूँगी। तो अभी बस कपड़े डालने आ गई थी। और अभी क्या होगा कि वेदर जो है ना थोड़ा अच्छा होने लगा है, इतनी ज़्यादा ठंड तो हो नहीं रही है अब। तो रात में अगर वॉश करके मैं कपड़े फैला भी दूंगी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और मतलब अच्छा ही रहेगा, क्योंकि सुबह उठते ही जो है ना उस वाली बालकनी में मेरे धूप आती है, तो अच्छे से जो है ना कपड़ों को धूप लग जाएगी। और बस चाय वगैरह पी ली थी हमने, और मतलब कपड़े भी मैं मशीन में डाल कर आ गई थी। अब सीधा जो है आ गई थी बेडरूम में, क्योंकि जब आते हैं तो मतलब सामान तो इधर उधर फैल ही जाता है। तो मैं सारे सामान को ना अभी अरेंज कर दूंगी, कल के लिए कुछ नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि नेक्स्ट डे तो वैसे भी क्लीनिंग वगैरह में टाइम लगेगा, क्योंकि एक दिन में ही ना इतनी ज़्यादा धूल हो गई थी सब जगह। तो बस अभी जो मैं सामान बैग से निकला था ना, जिसको जहाँ जहाँ पर अरेंज करना था वो करूँगी। उससे पहले मैं ये जो कपड़ों का स्टैंड था ना, उस दिन हम जब गए थे तो कपड़े सूखे नहीं थे, तो इसलिए मैं स्टैंड को जो है ना यहीं बेडरूम में ही जो है रख कर चली गई थी। तो बस अभी उन सभी कपड़ों को जो है ना मैं यहाँ पर उतार कर रख दूँगी, क्योंकि जो कपड़े वॉश होने के लिए डाले हैं वो मुझे इस स्टैंड पर डालने पड़ेंगे। तो इन कपड़ों को मुझे फ़ोल्ड भी करना है अभी, तो बस स्टैंड को रख दूँगी मैं बाहर, और फिर जो है मैं इन कपड़ों को फ़ोल्ड कर दूँगी। क्योंकि अगर मैंने ये अभी फ़ोल्ड नहीं किया ना, मैंने अगर इनमें मतलब फ़ोल्ड करने में ज़रा सा भी आलस अभी दिखा दिया, तो फिर ये ना कल शाम तक के लिए चल जाएंगे, क्योंकि सुबह में तो घर के जो है ना और काम ही इतने ज़्यादा होते हैं। तो थकान हो रही थी, बट फिर भी मतलब मैंने सोचा कि अभी जो, क्योंकि अभी तो हमने चाय वगैरह पी थी लेट ही, 6:30 मतलब 6:45-7 बज गए थे चाय पीते पीते। तो फिर डिनर वगैरह हस्बैंड तो करेंगे नहीं, डुग्गू और मैं रहेंगे, तो फिर थोड़ा लेट ही होगा। तो मैंने सोचा चलो हाथ के हाथ जो है ना काम ख़त्म कर देती हूँ। तो मैं जब भी कोई बाहर जाती हूँ ना, तो जो बैग लेकर जाती हूँ सबसे पहले उसे खाली करती हूँ, मतलब जो भी हैंड बैग या जो है शोल्डर बैग जो भी होता है, तो मैंने उसमें से जो भी जैसे क्लिप वगैरह थी, जो भी मतलब मेरा वॉलेट होता है, वो सब निकाल कर ना मैं अलग रख देती हूँ, क्योंकि जब भी कहीं जाना होता है ना अलग ही बैग यूज़ होता है। तो इसलिए सारी चीज़ें निकाल कर बैग रख देती हूँ। और बस और जो कपड़े थे थोड़े बहुत वो भी मैंने अरेंज कर दिए थे उनकी जगह। और जो ये भी कपड़े उतारे थे इनको मैं फटाफट से जो है ना फ़ोल्ड करके रख दूँगी, तो मेरा जो अगले दिन के लिए जो काम होगा ना वो थोड़ा कम हो जाएगा। तो
तो अभी जो है ना ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग के, बस उठकर ही आई थी। तो मैं यहाँ पर जो है ना पानी गर्म कर रही हूँ और मतलब अभी जो है ना सोने के बाद थोड़ा सा मैं रिलैक्स फील कर रही थी, अच्छा लग रहा था। तो हस्बैंड ना आज मुझसे पहले ही उठ गए थे, उन्हें पता नहीं उनकी आँख खुल गई थी और देखिए वो ना मुझे कुछ यहाँ पर रूल बता रहे थे कि ये करना चाहिए, थोड़ी देर धूप लेनी चाहिए 5 से 10 मिनट। तो मैंने कहा चलो ठीक है, आज जो है मैं आज का जो मॉर्निंग में पानी पीती हूँ ना वो बाहर खड़े होकर ही पी लूँगी। तो इसलिए मैं यहाँ से बस पानी लेकर सीधा बालकनी में चली गई थी, क्योंकि अब जो है ना 7 बजे तक काफ़ी अच्छी सी धूप निकल जाती है। तो आज जो है मैं अपना मॉर्निंग वाला जो पानी था ना वो बाहर खड़े होकर इंजॉय कर रही थी। तो हम जैसे मैंने आपको बताया कि गए थे घर को सर्च करने डुग्गू के एडमिशन के लिए। तो अभी मतलब दोनों में से कुछ भी काम नहीं हुआ। मतलब डुग्गू का टेस्ट तो हो गया, लेकिन उसका जो रिजल्ट है वो नेक्स्ट वीक आएगा। और भी हमने स्कूल देखे हैं, तो अभी मतलब डुग्गू के स्कूल का भी कुछ फाइनल नहीं हुआ है। और जो घर हमें देखने थे ना, हम मतलब ऐसे देखने गए थे, मेरे हस्बैंड के फ्रेंड वगैरह रहते हैं उनके यहाँ पर गए थे। तो सोसाइटी और घर वगैरह तो हमें पसंद आ रहे थे, लेकिन वही है कि मतलब किसी भी सोसाइटी में ना आप ऐसे नहीं जा सकते हो, आपको जो है ना एजेंट वगैरह को लेकर जाना ही पड़ेगा। तो हमें भी बस ऐसा ही करना है, नहीं तो फिर जो है ना घर मिलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। तो अभी देखते हैं कब तक जो है ना जा पाते हैं, कब तक जो है एजेंट मतलब डुग्गू सबसे पहले जो प्रायोरिटी है ना हमारी वो है डुग्गू के स्कूल की। डुग्गू के स्कूल फाइनल होने के बाद ही ना हम मतलब उसके आसपास जो है घर लेंगे। तो अभी बस देखिए सुबह का पानी पीने के बाद मैं आ गई थी किचन में नाश्ता वगैरह की तैयारी करने। तो मेरा मन था जो वर्मीसेली खाने का और हस्बैंड का मन था उपमा खाने का। तो उपमा जो है ना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, 1% भी मुझे नहीं अच्छा लगता है। डुग्गू और उसके पापा को काफ़ी अच्छा लगता है। तो मैं तो अपने लिए जो है जवे बना रही थी, उन्होंने कहा हम अपने लिए उपमा बनाएंगे। उन्होंने उपमा सांभर वगैरह सब मतलब बना था आज। तो मैं यहाँ पर बस अपने लिए जो है ना जवे बनाने लगी थी। बहुत सिंपल से बनाए थे, बिल्कुल सिंपल से, कुछ भी नहीं डाला था, बस बेसिक मसाले वगैरह। और हस्बैंड उधर जो है उपमे वगैरह की तैयारी कर रहे थे, मैं साथ में अपने जवे बना रही थी। तो आज जो है ना हमारे घर में नाश्ते भी 2-2 बने थे, वरना ऐसा कभी नहीं हुआ है। और बस मैं तो यहाँ पर जो है ना अपने जवे वगैरह बनाकर चाय वगैरह बनाकर पीने चली गई थी। और देखिए जब हस्बैंड काम करते हैं ना किचन में तो कितना कुछ गंदा होता है, मतलब चारों तरफ सामान होता है। तो बस नाश्ता वगैरह हो गया था, डुग्गू और उसके पापा नाश्ता कर रहे थे। तो मैंने सोचा इतना जो है ना अपनी किचन वगैरह क्लीन कर लेती हूँ, जो भी सामान इधर उधर फैला हुआ है उस सबको जो है ना समेट कर रख देती हूँ, क्योंकि किचन क्लीन हो जाएगी तो आधी जो है ना सिरदर्दी ख़त्म हो जाती है। तो कुछ सामान थे जो मुझे रिफ़िल वगैरह करने थे, वो भी यहाँ पर साथ के साथ कर लूँगी। और कल ना मतलब हम गए, लेकिन सब मतलब कल नहीं परसों गए थे। और मतलब इतनी ज़्यादा थकान हो गई ना, एक ही दिन में हालत ख़राब हो गई। तो अभी ना मतलब मुझे तो यही टेंशन हो रही है कि कैसे मतलब घर मिलेगा, कैसे कहाँ कहाँ क्या करना है, पता नहीं कितनी बार जाना पड़ेगा। और जब मतलब ट्रैवल करके जाओ ना तो थकान सी हो ही जाती है थोड़ी सी। और हाँ, आप सबके ना मतलब इतने कमेंट आ रहे थे कि दीदी आप इस घर को क्यों छोड़ के जा रहे हो, इतना अच्छा घर है। तो गाइस सच बताऊं तो ये घर ना मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। मतलब मैं इसमें जब से रह रही हूँ 3-3.5 साल हो गए हैं, मुझे इस घर में ना कभी भी ऐसा लगा ही नहीं कि ये एक रेंटेड अपार्टमेंट है। मुझे हमेशा इस घर से जो है ना अपने घर वाली फीलिंग आती थी। और सच में मुझे इसको छोड़ते हुए ना बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है, बट क्या करें, लाइफ है, आपको कभी कभी ऐसे डिसीज़न लेने पड़ते हैं, कुछ मजबूरी आ जाती है। मैं मतलब और हाँ, मुझसे ये भी क्वेश्चन पूछ रहे थे कि आप कहाँ पे जा रहे हो, ससुराल में जा रहे हो कहाँ पर, तो वो भी ना मैं आपके साथ शेयर करूँगी जल्द ही। और ये भी क्वेश्चन आ रहे थे कि आप क्यों छोड़ के जा रहे हो, तो वो भी मैं आपको बताऊँगी कि किस रीज़न से जो है ना हम यहाँ पर छोड़ कर जा रहे हैं। तो आप ना मेरे व्लॉग्स में बने रहिएगा, मैं आने वाले व्लॉग्स में आपके सारे डाउट क्लियर करूँगी। अगर आप में से किसी और के कुछ भी डाउट हो ना तो आप जो है ना मुझे कमेंट करना, मैं ज़रूर बताऊँगी। तो देखिए यहाँ पर ना मैंने काजू जो मैंने उसमें डाले थे जार में, तो उसको ना मैंने ऐसे चाकू गरम करके ना उस पैकेट को बंद कर दिया था। और ये बिल्कुल मतलब सील लॉक हो जाता है, बिल्कुल नहीं खुलता, ना ही नमी जाती है और बहुत जल्दी हो जाता है। तो बस किचन के जो काउंटर टॉप था उसका सारा सामान जो है ना मैंने हटा दिया था, सब मतलब अरेंज करके रख दिया था। और अभी बस
नंबर आ गया था किचन वगैरह को क्लीन करने के लिए। तो एक ही दिन में ना मतलब किचन इतनी ज़्यादा गंदी हो गई थी, जो चिमनी है ना उस पर इतनी धूल जम गई थी। तो मैं बस आज ना काउंटर टॉप को, चिमनी को, सबको जो है उसकी मंजने की हेल्प से जो है ना अच्छे से क्लीन कर रही थी। तो चिमनी पर तो मेरी बहुत ज़्यादा धूल आती है जब भी, मतलब एक तो हवा चल रही है आजकल इतनी ज़्यादा, तो पता नहीं धूल कहाँ से घुस के आती है घर में, समझ में नहीं आता है। तो चिमनी वगैरह क्लीन कर दी थी मैंने, काउंटर टॉप वगैरह को भी काफ़ी अच्छे से क्लीन कर लिया था। एंड उसके बाद आपको जैसे पता ही होगा, मैं पहले किचन क्लीन करती हूँ, उसके बाद आती हूँ बेडरूम में। रेयर चांस होते हैं कि मेरी किचन बाद में क्लीन होती है, मतलब मुझे ये हैबिट है बस कि पहले किचन क्लीन हो जाए। तो अभी जो है ना बस जो वार्म बेडशीट थी ना उनको उतारने का जो है टाइम आ गया है, क्योंकि अभी जो है ना वेदर अच्छा होने लगा है और अब ब्लैंकेट भी मतलब थोड़े हल्के वाले निकल गए हैं। तो ये बेडशीट जो है ना मेरी मतलब ज़्यादा हल्की भी नहीं है और मतलब थोड़ी सी हैवी बेडशीट है। ये नोएडा में कोई जो है मार्केट लगा था, तो मैंने वहाँ से परचेज़ की थी और मुझे काफ़ी अच्छी लगती है। तो ये ना मतलब ज़्यादा गर्मियों में नहीं बिछाई जाती है, लेकिन इस वेदर में इसे जो है ना मैं बिछाती हूँ तो ये काम कर जाती है। तो बस अभी मैं बता ही रही थी कि हल्के जो है ब्लैंकेट निकल गए हैं, तो कंफर्टर निकाल लिया था रात हमने, क्योंकि जो मोटे वाले ब्लैंकेट है ना वो नहीं ओढ़े जाते, मतलब इतनी ज़्यादा स्वेटिंग हो रही थी ना उन मोटे वाले ब्लैंकेट में। और अभी मैं आ गई थी इस दूसरे वाले रूम में, इसकी बेडशीट भी मुझे चेंज करनी थी, कॉटन वाली डालनी थी। और यहाँ पर भी हस्बैंड जो है ना अपने फ्रेंड्स वगैरह से ऐसे ही मतलब बातें कर रहे हैं, मतलब घर वर के बारे में कि कहाँ पढ़ लें, कैसे लें, स्कूल का मतलब पता कर रहे हैं। तो अभी तो मतलब मुझे तो लगता है ये वाला मंथ है ना हमारा इसी हेडक में जाएगा कि कैसे कैसे करना है। सबसे बड़ी चीज़ है डुग्गू के एडमिशन की, वो हो जाएगा तो थोड़ा जो है ना मतलब टेंशन वगैरह थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो बस यहाँ पर देखिए मैंने बेडशीट डाल दी है, जिसके पिलो लगे हुए थे ना मैंने वही वाली बेडशीट इस पर डाल ली है। और आज ना सच में कॉटन वाली बेडशीट डालकर ना बहुत अच्छा लगा था, मतलब बिल्कुल नया नया सा फील हो रहा था। और अभी बस उस रूम को ठीक करके मैं आ गई थी इसमें लिविंग रूम में। तो जो बेडशीट उतारी थी ना उसको मुझे मतलब मैं ना उसको अभी वॉश कर दूँगी। तो मशीन अभी चल रही थी तो उसको मैं ऐसे ही किचन में रखाई थी। और डाइनिंग टेबल का जो कवर था ना इस पर भी मतलब पता नहीं क्या क्या चीज़ें थी, तो उसको मैंने आज झाड़ कर अच्छे से बिछा दिया है। तो ये ना मतलब जो सिचुएशन चल रही है ना, मतलब मैं आपको बता नहीं सकती, मतलब बड़ी कन्फ्यूज़न वाली सिचुएशन है। मतलब मुझे एक ये भी लग रहा है कि पता नहीं जैसा ये घर है मुझे ऐसा घर मिलेगा भी या नहीं, मतलब इसी टाइप का इतना अच्छा सा इसका लेआउट ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो वही बस सब चीज़ें ना माइंड में चलती रहती है और मैं अपने मतलब नए घर को लेकर थोड़ा सा मतलब एक्साइटेड भी हूँ और थोड़ा सा मतलब मुझे टेंशन सी भी है कि पता नहीं किस तरह का घर मिलेगा। देखते हैं कैसा होता है, वो तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी ही। तो जब आपने कहा था कि दीदी जब भी मतलब घर सर्च करने जाओ वीडियो शेयर करना, तो जब हम अभी गए थे ना तो तब तो बस हस्बैंड के फ्रेंड्स के यहाँ पर गए थे, तो ऐसे किसी के घर की वीडियो बनानी मुझे सही नहीं लगी। लेकिन मैं जब भी एजेंट के थ्रू जो है घर देखने जाऊँगी ना तब मैं आपके लिए वीडियो ज़रूर शूट करूँगी। और मतलब घर तो कई सारे देखने पड़ेंगे तब जाकर फाइनल होगा, लेकिन आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी मैं। तो देखिए बस कपड़े वॉश हुए थे ना जो मेरे, तो वो मैंने डाल दिए थे और फिर मैंने बेडशीट धुलने के लिए डाल दी थी। तो आज मेरी मशीन जो है 2 बार चली थी और फिर जो है मैं चली गई थी नहाने, हेयर वॉश वगैरह करे थे। जब भी मतलब आप बाहर जाते हो ना पता नहीं अजीब से हेयर हो जाते हैं, तो मुझे हेयर वॉश करने पड़े। और फिर मैं यहाँ पर आ गई थी खाना बनाने के लिए। तो मतलब समझ में नहीं आ रहा था कि आज खाने में क्या बनाऊँ। तो फिर एट द एंड जो है ना संडे के दिन मेरे हस्बैंड को, आज संडे था वैसे मैंने आपको बताया नहीं, संडे के दिन मेरे हस्बैंड को ना राजमा वगैरह खाना ज़्यादा अच्छा लगता है। तो फिर मैंने ना हाथ के हाथ राजमा बनने के लिए रख दिया गर्म पानी में। तो बन गया था। जो वाइट वाला राजमा होता है ना वो इजीली जो है बॉईल हो जाता है। और उसके बाद देखिए आलमंड जो भिगोए थे वो खाए नहीं गए थे, तो अभी बस इनको पील कर रही हूँ। फिर हम जो है ना सब बैठकर इनको खाएंगे, एक साइड राजमा बॉईल होता रहेगा और फिर मैं जो है इसके जो है तड़के की तैयारी वगैरह कर लूँगी। और सब बस आज जो है ना लंच में राजमा और चावल बनेंगे, रोटी वगैरह मैं आज नहीं बना रही हूँ कुछ भी। तो बस गाइज़ आज की वीडियो यही थी। आई होप आपको पसंद आई होगी। और आपको अगर मेरे मतलब घर से लेकर कोई भी क्वेश्चन है या मूव होने से लेकर कोई भी क्वेश्चन है ना तो आप कमेंट करना, मैं आपका क्वेश्चन का आंसर जरूर दूंगी। चलिए मिलती हूँ, बाय बाय।